घर वालों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल जुट चुके हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सुफैन गांव में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए थे। माना जा रहा है कि ये उन्हीं आतंकियों के साथी हो सकते हैं जो सुफैन में एक बार फिर देखे गए हैं। हथियार बंद आतंकी हैं जिन्हें देखा गया है। खाना खाकर एक घर से वो जंगल की ओर निकले हैं और घर वालों की सूचना पर इस ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर अब शुरू किया गया है। और गुरुवार को भी 2 आतंकी ढेर किए गए थे और माना यह जा रहा है कि उन्हीं आतंकियों के साथी ये हो सकते हैं जो इस पूरे इलाके में छिपे हुए हैं। इससे पहले हीरानगर के सान्याल के जंगलों में कुछ आतंकवादियों के देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर वहां पर भी ऑपरेशन शुरू किया गया था। आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई थी, 3 आतंकियों को ढेर भी किया गया था। उसके बाद सुफैन में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। माना यह जा रहा था कि आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बदला है सान्याल से सुफैन की ओर। और अब सुफैन से आपको ये खबर दे रहे हैं कठुआ में, जहां 3 हथियार बंद देखे गए हैं। खाना खाकर जंगल की ओर एक घर से वो लोग निकले हैं। घर वालों ने सेना को सूचित किया है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। चरणजीत का रुख करेंगे, कठुआ से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, क्या अपडेट्स मौके से मिल रहे हैं? बिल्कुल जैस्मिन, इस समय हम जुथाना सुफैन इलाके में ही हैं और सबसे पहले मैं वो पहाड़ियां दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे आप घना जंगल देख रहे हैं। यहीं पर जो घर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, इन्हीं घरों में देर रात जो है वो 3 संदिग्ध थे जो हथियारबंद संदिग्ध है यहाँ पर पहुँचते हैं और एक वृद्ध महिला जो है उससे खाना मांगते हैं, फिर खाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि परिजनों द्वारा जो है पुलिस को किया गया, इलाके को पूरा कार्डन ऑफ किया गया है। और अभी की बात करें तो ताजा सूरत-ए-हाल बताना चाहूंगा। अभी इलाके में तलाशी, व्यापक तौर पर जो है वो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी जस्मीन, बिल्कुल चरणजीत, माना यह जा रहा है कि जो सन्याल में शुरू हुआ था ऑपरेशन, वहां पर जो आतंकवादियों की तादाद थी 9 से 10 बताई जा रही थी। 3 आतंकवादी हालांकि ढेर कर दिए गए, लेकिन ये कहा जा रहा था कि आतंकवादियों ने अपनी लोकेशन हो सकता है बदली हो। तो जो खबर अभी निकल कर आ रही है, जो गुरुवार को 2 आतंकी मारे गए थे, हो सकता है ये उन्हीं के साथी हो। इस तरह के भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं चरणजीत। चरणजीत जी, हो सकती है और जी तो इनकी तादाद जो है 10 के करीब हो सकती है और ये 3 गुटों में बटे थे। 5, 3 और 2 के ग्रुप में ये थे। हालांकि 2 जो आतंकी हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है। और मैं बताना चाहूंगा, मेरे पीछे आप साफ तौर पर ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर जो है वो आतंकी अपना ठिकाना बना लेते हैं और मूवमेंट जो है इन इलाकों में अक्सर देखी जाती है। और जिस तरह से देर रात कल द्रावड़ी इलाका है, सुफैन का इलाका है, यहाँ पर उन्होंने 4 जवान खो दिए थे। वहीं पर ये अभी तलाशी अभियान जो है चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल चप्पे की जो है वो निगरानी कर रहे हैं और पूरी तरह से इलाके को गार्डन किया गया। जिस तरह से बता दूं तो एक व्यक्ति जो है स्थानीय, उनके घर में देर रात यहाँ पर पहुंचते हैं 3 हथियारबंद संदिग्ध पहुंचते हैं, जिसके बाद परिवार सबसे डरा और सहमा है और उनसे खाना लेते हैं और पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला जो है उनसे पैसे नहीं लेती है। लेकिन उसके बाद जो है वो इलाके में सूचित किया जाता है पुलिस, स्थानीय पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंची। अब आर्मी, सीआरपीएफ और पैरा जो है वहां पर पहुंची हुई है। वो लगातार चप्पे को वहां पर खंगाल लिया और कोशिश की जा रही है कि इन बचे हुए जो आतंकी हैं उनका सफाया किया जाए। इस तरह से डीजीपी ने भी कहा पिछले दिनों की। बिल्कुल चरणजीत, ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन संदिग्ध थे 3 हथियार बंद और किस तरह से इन्हें पकड़ा जाता है, धराशायी किया जाता है। चरणजीत, बहुत शुक्रिया। और